नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको बैंकों द्वारा नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी को परचेज करना है। उसके लिए आपको दो साइटें यूज़ करनी हैं। पहली साइट है ibapi.in। ibapi.in पर बैंक अपनी प्रॉपर्टीज़ अपलोड करते हैं जो उनको सेल करनी है। उसमें कोई रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है या कोई अदर प्रॉपर्टी हो सकती है। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, उसको पसंद करना है। आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा सूट करती है, आपके घर के पास है या आपके बजट में है, वैसी प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है, उसी साइट पर एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है जिसमें आपको दिखाई देगा बिल्डर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इन दोनों के द्वारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इन ईमेल आईडी और फ़ोन पे कुछ OTP आएंगे, आपको वो OTP डालने हैं और सबमिट कर देने हैं। उसके रिटर्न में आपके ईमेल आईडी पर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यह आईडी आपकी बनेगी MSTC ई-कॉमर्स के पोर्टल पर। दोस्तों, अगर आप mstcecommerce.com पे डायरेक्ट जाकर अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि MSTC कई तरह के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करवाता है। लेकिन आपको सिर्फ उसी लिंक पर क्लिक करना है जो बैंकों द्वारा होने वाली प्रॉपर्टी के लिए वैलिड हो। तो इसके लिए मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप IBAPI के थ्रू MSTC की साइट पे जाइए। उस साइट से आप लैंड करेंगे MSTC की सही जगह पे। अदरवाइज़ आप किसी और में रजिस्ट्रेशन करने के लिए चले जाएंगे, वहाँ पर आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है, जबकि बैंक जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं साइट पर MSTC पे, तो आपको वह 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन का टाइम मांगता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने के लिए। 3 से 4 दिन के बाद आपकी प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए जो आईडी आपने बनाई है वह लाइव हो जाएगी और आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की है उसके लिए आपको उसका EMD जमा करना होता है। EMD जनरली 10% रहता है। तो आपको यह जो आईडी क्रिएट हुई है इसमें एंटर करके पे प्री बिड EMD पर जाना है, जहां पे आप अपना EMD पे कर सकते हैं। यह EMD आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या अपने बैंक की RTGS NEFT की सर्विस से ले सकते हैं। EMD रिफ्लेक्ट होने के बाद आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्शन किसी भी दिन है तो एटलीस्ट एक दिन पहले आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, ताकि लास्ट फाइनल डे पे कोई किसी तरह का आपको इशू ना आए। और अगर आप EMD जमा करने के बाद ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और मान लीजिए आप हाईएस्ट बिडर नहीं रहते हैं, कोई और उस बिड में हाईएस्ट बिड करके उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेता है, तो ऐसे में आपको अपना जो EMD है उसको वापस लेना है। EMD वापस लेने का लिंक भी इस पोर्टल में दिया गया है। आपको रिफंड EMD पे क्लिक करना है। रिफंड EMD के में क्लिक करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद आपको आपके वॉलेट में आपका पैसा, जो भी रिमेनिंग पैसा है, ऑलमोस्ट पूरा ही पैसा उसमें होगा, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन करने से आपको कोई किसी तरह का डिडक्शन नहीं होता है। आपका पूरा पैसा आपके जो भी लिंक अकाउंट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। आपको इस पूरी प्रोसेस में दो चीज़ें जो ध्यान में रखनी है कि आईडी बनाने से आपको जो 3 से 4 दिन का टाइम है उसमें आपको MSTC में फॉलोअप करके अपनी आईडी अप्रूव करानी है, क्योंकि MSTC में आईडी अप्रूव होने में वो कहते हैं 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन क्योंकि यह आईडी पूरे इंडिया से वहाँ पे आती हैं तो कई बार डिले हो सकती है। तो आपको एक्टिवली उसमें वहाँ पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है या ईमेल करना है, ताकि वह आईडी आपकी अप्रूव हो जाए। अगर आप उसके बाद भी आपकी आईडी अप्रूव नहीं हो रही है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और इवन मुझे इस लिंक के नीचे अपनी आईडी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी आईडी MSTC में फॉरवर्ड करूंगा, जो कि सेम टाइम पे या एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि उसी दिन आपकी आईडी अप्रूव हो जाए, ताकि आप होने वाले ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था, जो मेरे पहले के 2 वीडियो में रह गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी पसंद आई होगी।
तो इस अपडेट को देखने के लिए